हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम आज डिस्कस करेंगे हिंदी के क्वेश्चनों के बारे में जो आपके यूपी पुलिस एग्जाम में आए थे। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो करते हैं शुरुआत। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पहला क्वेश्चन आया था यूपी पुलिस में, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नव्य स्वर्णकाल। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नालिन और राजीव शब्द निम्नलिखित में से किस शब्द के पर्यायवाची हैं। तो नालिन और राजीव शब्द पूछ रहा था ये दोस्तों हैं कमल के। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप यूपी पुलिस एग्जाम में हिंदी के पेपर में दोस्तों यही पूछा गया था। तो चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ये जो शब्द है दोस्तों ये है ईशान है। अगला है, किस विकल्प में शब्द सृष्टि भिन्नार्थक का सही अर्थभेद है। दोस्तों सृष्टि सम भिन्नार्थक का सही शब्द अर्थ का भेद क्या है। तो ये दोस्तों है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चांद और सी हो जाएगा। चलिए इसका यही सही मेल होगा। अब चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस विकल्प में से शुद्ध वाक्य है। तो इसमें से दोस्तों कौन सा शुद्ध वाक्य है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वह ऑफिस में बैठा मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आया था दोस्तों आपकी, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। पुल्लिंग शब्द ये दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बिहार हो जाएगा। फिर निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है। तो एक वचन में जिसका प्रयोग होता है वो होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, सोना। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, हे ईश्वर दया करो, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों संबोधन कारक। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, निम्न में से तद्भव शब्द कौन सा है। तो तद्भव शब्द की बात हो रहा है तो इसमें से कौन सा है। तो इस सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी काज। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर। अगला क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा, अभिभाषण शब्द का कौन सा उपसर्ग है। तो इसमें से उपसर्ग हो जाएगा दोस्तों अभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, रक्ति रंजित शब्द में कौन सा समास है। तो इसमें दोस्तों कौन सा समास है। तो इसमें तत्पुरुष समास है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, क्यों कब कौन से सर्वनाम के उदाहरण है। तो ये सब प्रश्नवाचक क्या है दोस्तों, सर्वनाम में सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। मदिरा प्लस आले शब्द के संधि विच्छेद का चयन कीजिए। तो इसका सही संधि विच्छेद होगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मदिरा प्लस आल है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अवतरण चिन्ह को और किस नाम से जाना जाता है। अवतरण चिन्ह को और किस नाम से जाना जाता है। तो इसको दोस्तों जाना जाता है उदाहरण चिन्ह से, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सही शब्द में किस प्रकार का संख्याबोधक विशेषण का प्रयोग है। तो इसमें जो विशेषण का प्रयोग है इसमें दोस्तों है गणनावाचक विशेषण, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रेरणार्थक क्रिया। क्वेश्चन है 89 चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय है। तो इसमें दोस्तों चिल्लाहट में प्रत्यय पूछ रहा है तो ये दोस्तों है आहट, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पे दोस्तों आपके जो यूपी पुलिस एग्जाम में क्वेश्चन आया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं, राम अभी सोएगा इस वाक्य में कौन सा वाच्य है। तो राम अभी सोएगा तो इस वाक्य में दोस्तों जो वाच्य है वो भाववाच्य है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तिल का ताड़ बनाना मुहावरे का अर्थ बताइए। तो सही हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, साधारण बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, परोक्ष का विलोम शब्द है। परोक्ष का विलोम शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों। तो इसका परोक्ष का विलोम शब्द हो जाएगा दोस्तों प्रत्यक्ष। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए लोकायती का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी अत्यधिक कंजूस होना। चमड़ी चल जाए पर दमड़ी नहीं जाएगी। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्रोध किस रस का अस्थायी भाव है। तो दोस्तों जब भी क्रोध की होगी ये दोस्तों सही आंसर ऑप्शन सी रौद्र रस, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है, क्या आया था आपके एग्जाम में,
सोठा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो दोस्तों सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस अलंकार में समान अर्थ का होना अनिवार्य है? तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसमें कौन सा अलंकार समान धर्म का होना अनिवार्य हो जाएगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, उपमा। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या आया था? निम्नलिखित में से भाग का अनेकार्थी शब्द किस विकल्प में सही, किस विकल्प में नहीं है? तो ये दोस्तों जो होगा ब्याज में। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या आया था? वह बाजार जा चुका है, इस वाक्य का काल पहचानिए। तो इसमें दोस्तों आपका हो जाएगा, तो थोड़ा कंफ्यूजन, लेकिन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पूर्ण भूतकाल। चलिए अब यहाँ से दोस्तों आपको क्या करना है, गद्यांश आपको पढ़ना है। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ के पूछे गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। कितने से? 99 से लेकर 103 तक। चलिए अब शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 99 एंड 99। भारतीय लेखकों की किस्मत खराब है क्योंकि? तो दोस्तों जो भारतीय लेखकों की किस्मत खराब है वो क्यों खराब है? क्योंकि दोस्तों वे अपनी बात भारतीय शिक्षकों पाठकों तक पहुंचा नहीं पाते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, उपयुक्त शीर्षक दीजिए। इसमें दोस्तों जो गद्यांश में इसका क्या उपयुक्त शीर्षक है? तो दोस्तों इसका जो शीर्षक है वो है भारतीय लेखकों का दुर्दशा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? भारतीय लेखकों का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दुर्दशा। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, भारतीय लेखकों की दुर्दशा। चलिए बात कर लेते हैं अब अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत का सुशिक्षित समाज, तो भारत का जो दोस्तों सुशिक्षित समाज है वो कौन सा साहित्य पढ़कर संतुष्ट हो जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था दोस्तों, वो हो जाएगा अंग्रेजी। चलिए बात करते हैं भारतीय भाषाओं के साहित्य के प्रति समाज के किस वर्ग में अभिरुचि की भावना है? अभिरुचि की भावना यहाँ पे बात हो रही तो दोस्तों उच्च। अगला क्वेश्चन है हमारा, तो भारतीय भाषाओं के लेखक अमेरिकी, यूरोपीय तथा चीन, वार्मा, जापान के लेखकों से भी हीन हैं क्योंकि दोस्तों वे अंग्रेजी के मुंह से ग्रस्त हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, मीराबाई किसकी शिष्य थी? तो मीराबाई दोस्तों जो शिष्य थी वो संत रैदास की थी। वो मीराबाई के जो गुरु थे उनका नाम था संत रैदास। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है? तो दोस्तों कौन सी? बांगरू भाषा रखती है। बहुत ही आपके यूपी पुलिस एग्जाम बहुत ही आसान पेपर आया था दोस्तों। बात करते हैं अगले क्वेश्चन। निम्नलिखित में से नहीं कौन से प्रकार का रीतिवाचक क्रिया विशेषण है? तो दोस्तों रीतिवाचक क्रिया विशेषण इसमें से हो जाएगा निषेधवाचक। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्न में से समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा? समुद्र की बात है तो इसमें रत्नाकर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। मेघ श्रुति सम भिन्न अर्थक शब्द का सही अर्थभेद निम्न में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा? बादल और यक, ऑप्शन नंबर डी, बादल और यक। स्त्री जो अभिनय करती हो वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। तो जो स्त्री अभिनय करती है उसे अभिनेत्री कहा जाता है। आपका दोस्तों हिंदी का ये लास्ट क्वेश्चन है, मानसरोवर किसकी रचनाओं का संकलन है? तो जो संकलन है दोस्तों मानसरोवर, तो वो है किसकी? प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद की। तो दोस्तों जल्द ही हम आपको वीडियो लाएंगे जीके जीएस के क्वेश्चन और करंट अफेयर के लिए। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।